Now we will study the next determiners, that is sum and any. दोनों का मीनिंग होता है कोई या कुछ, लेकिन अलग अलग। सम का जो यूज़ है वो प्राय क्वांटिटी बताने के लिए होता है और कभी कभी नंबर भी बताने के लिए होता है, लेकिन इसका यूज जो है वो ज़्यादा के लिए होता है, ज़्यादा मात्रा के लिए होता है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के लिए किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सम का यूज कैसे होगा। एक एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो पास में होने के लिए आई के लिए क्या जाएगा, हैव सम मनी। तो यहाँ पर मनी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी है, इसलिए सम का यूज़ हुआ है। तो ये यहाँ पर हमने सम का यूज़ क्वांटिटी या अगर नंबर भी है तो ज़्यादा के लिए बताने के लिए करे हैं। बाहर कुछ लड़के हैं, देयर आर सम बॉयज़ आउटसाइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लड़के, सम मीन्स ये दो से ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए कैसे। वह कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदेगा, ही विल बाय सम स्टोरी बुक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सम का यूज कुछ स्टोरी बुक्स के लिए है जो कि काउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी दो या दो से ज़्यादा है। वह कुछ दूध चाहता है, तो हो जाएगा ही वांट्स सम मिल्क। यहाँ पे मिल्क की मात्रा थोड़े से थोड़ी ज़्यादा, सम यानी कुछ, लेकिन अनकाउंटेबल हो जाएगा ये मिल्क यहाँ पर, और जबकि स्टोरी बुक्स क्या है, काउंटेबल हो जाएगा। अब अब अगला इसका यूज है, यदि हमको कमांड बताना है, कमांड यानी आज्ञा, और रिक्वेस्ट यानी निवेदन, तब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। वो कैसे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, क्या आप मुझे कुछ धन उधार देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल यू, उधार देने के लिए लैंड मी। एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे कुछ धन उधार देंगे, विल यू लैंड मी सम मनी। यहाँ पर एक निवेदन किया गया है, इसीलिए सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने किया है। और आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, तो विल यू मूव सम स्टेप्स अहेड। अहेड मीन्स आगे। तो यहाँ पर सम ये स्टेप्स के लिए है, और यहाँ ये भी एक निवेदन किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमको कमांड करना हो, जैसे पहले वाले सेंटेंस में हम कमांड मान सकते हैं, उनके आपस में कोई अच्छे रिलेशन है तो, बट सेकंड वाला तो बिल्कुल निवेदन ही किया गया है कि विल यू मूव सम स्टेप्स अहेड, यानी क्या आप कुछ कदम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से कमांड और रिक्वेस्ट के लिए भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। अब एनी का मीनिंग भी होता है कोई या कुछ। इसका ज़्यादातर यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए किया जाता है। पर सीमित, जब कोई वस्तु सीमित हो, कोई बात सीमित हो, तब किसी भी प्रकार का शोर मत करो, डोंट मेक एनी नॉइज, यानी ये कम से कम को बता रहा है कि कम भी शोर मत करो।
बर्तन में कोई दूध नहीं है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। इस प्रकार से ये दोनों जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हैं। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, बट ये आदेशात्मक है। उसने मुझे कोई पुस्तक नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक। यहाँ पर एनी का यूज जो है एक ही पुस्तक के लिए हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एनी का यूज सीमित के लिए होता है, लिमिटेड कोई चीज़ हो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल ही है, उसने कोई पर्स नहीं खरीदा। ही डिड नॉट बाय BUY एनी पर्स। यहाँ पर भी एक ही पर्स की बात हो रही है। फिर है नेक्स्ट, मैनी एंड मच। मैनी का भी यूज होता है कई या बहुत, मच का भी यूज होता है, बट मैनी का यूज जो है प्लूरल काउंटेबल नंबर मीन्स नंबर के लिए, संख्या बताने के लिए यूज किया जाता है। मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। यहाँ पर जो बुक्स हैं उनको गिना जा सकता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन। परीक्षा में कई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब हम मच का यूज़ करेंगे। मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन क्वांटिटी बताता है। मैनी जो है वो नंबर बताता है और मच जो है वो क्वांटिटी यानी मात्रा बताता है। बोतल में ज़्यादा दूध नहीं है। एग्जाम्पल है, देयर इज नॉट मच मिल्क ऑयल इन द बॉटल। देयर इज नॉट मच ऑयल इन द बॉटल। उसके पास बहुत पैसा है। ही हैज़ मच मनी। तो यहाँ पर ज़्यादा, मच मीन्स बहुत अधिक मात्रा में जब हो। अगर हम यहाँ कहते कि ही हैज़ मैनी मनी तो फिर वो काउंटेबल हो जाता, लेकिन ही हैज़ मच मनी यानी ये अनकाउंटेबल है और बहुत अधिक मात्रा में है उसके पास। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ ये डिटरमाइनर्स का यूज़ देखा।